औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू काफिला दुरूद पाक। ये जिन बहन का मुशाहिदा है आज के वीडियो में, ये वाली परेशानी, ये वाली जो इनको टेंशन थी, ये बहुत सारे लोगों में आम है। यानी कि एंजाइटी का मसला, परेशानी हो जाती है, दिल के साथ प्रॉब्लम होती है, यानी कि दिल धड़कता है, टेंशन से नींद नहीं आती है, मसले मसाइल इस तरह के होते हैं। तो इन बहन को एंजाइटी का मसला था, मेडिसिन लेती थी, रात को नींद नहीं आती थी। इनको इनके शेख ने दुरूद शरीफ के विर्द का बोला, तो इन्होंने दुरूद शरीफ विर्द कर दिया। कहती हैं कि ये अपनी मेडिसिन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन इन्होंने फिर भी दुरूद शरीफ का विर्द किया और 1.25 मरतबा दुरूद शरीफ मुकम्मल कर लिया। उसके बाद इनको माशाल्लाह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक हुई माशाल्लाह। तो ये कहती हैं कि उनको नींद के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नींद के लिए कलिमा पढ़ो। तो ये कहती हैं कि बस वो दिन है और आज का, ये जनवरी की बात है, और ये कहती हैं कि वो दिन है और आज का दिन है। माशाल्लाह से इन्होंने दवाई लेना छोड़ दी है, नींद की दवाई, और माशाल्लाह कहती हैं कि ये जैसे ही कलमा पढ़ती हैं, कलमा पढ़ते साथ ही इनको नींद आ जाती है और ये माशाल्लाह इनकी एंजाइटी ख़त्म हो गई है और अब ये बिल्कुल सेहतयाब है। सुभान अल्लाह। मरतबा इन्होंने दुरूद शरीफ विर्द किया था, कोई सा भी आप दुरूद शरीफ विर्द कर लीजिए, इंशाल्लाह जो भी मसले मसाइल हैं ख़त्म होते जाएंगे। एक और बहन का मुशाहिदा उन्हीं की ज़ुबानी। वो कहती हैं कि वो अपनी अम्मी की बरसी पर अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ दूसरे शहर जा रही थी। ये कहती हैं कि इनकी आदत है कि जब भी ये सफ़र शुरू करती हैं तो साथ में दुरूद पाक का विर्द भी शुरू कर देती हैं माशाल्लाह से। कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता तय हो गया, हाफ यानी कि आधा रास्ता विर्द करते करते इनका तय हो गया। ये दुरूद पाक में मगन थी, सामने देख रही थी, गाड़ी एक तरफ को कहती हैं हुई और इनके हस्बैंड पसीने से शराबोर गाड़ी से उतरे, लोग इकट्ठे हो गए। तो इन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या हुआ है, तो इनके हस्बैंड इनको कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, जिस साइड पर मैं बैठी थी उस साइड का टायर उतर गया था और हम पर कयामत गुजर चुकी थी और मैं सबसे बेखबर दुरूद पाक का विर्द कर रही थी। यानी कि जिस साइड पर ये बैठी हुई थी उस साइड का जो टायर था उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो चुका था, लेकिन ये इतने मगन होकर दुरूद शरीफ विर्द कर रही थी कि वो परेशानी और वो जो मसले मसाइल हो रहे थे उस टाइम पर वो इनको फील ही नहीं हुए। इनके हस्बैंड पसीने से भर गए, लोग भी इकट्ठे हो गए, गाड़ी उतर के उसको एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन ये दुरूद शरीफ की बरकत से उसके हिसार में ऐसे थी कि माशाल्लाह से गाड़ी भी महफूज रही, ये सब लोग महफूज रहे और इनको वो परेशानी, वो टेंशन इनके ऊपर आई ही नहीं। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने महफूज रखा सबको। आप भी कोशिश कीजिए कि जब गाड़ी में हो, सफ़र पर निकलें तो दुरूद शरीफ विर्द करते जाएं, बहुत मज़ा आता है। आप दुरूद शरीफ विर्द करते रहें, सफ़र भी तय हो जाएगा, महफूज भी रहेंगे और माशाल्लाह से आपका विर्द भी बहुत ज़्यादा होता रहेगा। इस तरह पहले भी एक शेयर किया है वाकया किसी साहब का हमने अपने चैनल के ऊपर कि उनकी गाड़ी जो थी, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट तकरीबन हो गया था उनका, और गाड़ी देख के पता नहीं कोई फील नहीं कर सकता था कि इसके अंदर बैठा हुआ कोई बंदा जिंदा भी बच सकता है। हालांकि 4 लोग उस एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें माशाल्लाह से बिल्कुल उनको एक खराज तक नहीं आई, क्योंकि वो माशाल्लाह से दुरूद पाक विर्द करते रहे थे। इन सब का अपना अपना विर्द है। जितने भी आज मुशाहिदे शेयर किए हैं, मकसद बताने का ये है कि कोई सा भी आप दुरूद शरीफ विर्द करेंगे तो आप पे उसके अनवारात नाजिल होंगे। सब दुरूद पाक नूर हैं, आप जो भी दुरूद पाक विर्द करेंगे आपको उसका फायदा होगा। एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि मेरा मामूल है रोजाना दुरूद पाक पढ़ने का। ये कहती है कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बंदा नाचीज खाना काबा में बैठा हूँ और अतराफ में, और वहां पर दुरूद पाक की तबलीग कर रहा हूँ, और उनसे मैं कहता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में ये वाला दुरूद पाक बहुत खास है, इसके पढ़ने से आप मकबूल नजर हो जाएंगे। जो दुरूद पाक इन्होंने अपने आप को वहां पर विर्द करते हुए देखा वो ये था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। एक मेंबर जिनके विर्द में दुरूद इब्राहिमी है, उन्होंने बताया कि वो रोजाना दुरूद इब्राहिमी के विर्द करने से उन पर ये करम हुआ है कि उनको गुनाहों से माशाल्लाह से नफरत हो गई है, बहुत सारी बुराइयां छूट गई हैं, उनको तहज्जुद और कुरान पाक पढ़ने की तौफीक नसीब हुई है माशाल्लाह से। देखिए, कयामत भी अपने टाइम पर आएगी, मौत भी अपने टाइम पर आएगी, जन्नत में जाना भी इंशाल्लाह वो तब होगा जब उसका वक्त मुकर्रर होगा। अभी जब आप सांसें ले रहे हैं इस दुनिया में, इसके बारे में बड़ी प्यारी बात की है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने, कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जिस मकाम पर हो उसी का नाम जन्नत है। तो आप इस दुनिया को जन्नत बनाइए, दुरूद पाक विर्द करते जाइए और दुरूद पाक विर्द करवाते जाइए।
حضرت شیخ مسعود رابی رحمۃ اللہ علیہ بلاد فارس کے رہنے والے تھے۔ شیفتہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کا طریقہ تھا کہ ہر روز صبح اس جگہ جاتے جہاں مزدور بیٹھتے تھے اور وہاں سے لوگ ان کو اپنے مکان کی تعمیر وغیرہ کے لیے لے آتے تھے۔ حضرت شیخ انہیں اپنے ہمراہ لاتے اور اچھی طرح بٹھا کر فرماتے کہ درود شریف پڑھو، اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر درود پاک پڑھتے۔ شام کو مزدوروں کے رخصت ہونے کے وقت جیسے کام کروانے والے مزدوروں سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کام اور کر لو، اسی طرح آپ ان سے کہتے اور پھر سب کو ان کی پوری مزدوری دے کر رخصت کرتے۔ یعنی کہ مزدوروں کو بٹھاتے، ان سے کام نہیں کرواتے تھے، خود بھی درود پاک ورد کرتے تھے اور ان کو بٹھا کر درود پاک ورد کرواتے تھے، اور جب وہ ورد کر لیتے تھے تو ان کو مزدوروں کو جس طرح مزدوری دی جاتی ہے تو ان کو بھی آپ ادائیگی کرتے تھے۔ خلوص و محبت کے اس عمل کا یہ فیضان تھا، یعنی کہ ان کو اس چیز کا جو انعام ملا وہ یہ تھا کہ آپ کو بحالت بیداری حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت کا شرف حاصل ہوا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ سوتے ہوئے تو ہم خواب میں جن لوگوں کو زیارت ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ خواب کی صورت میں ہوتی ہے، بحالت بیداری ہوتی ہے، یعنی کہ جاگتے میں کھلی آنکھوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ کنوز الاسرار میں بھی درج ہے، اور میرے پاس ایک کتاب ہے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت بیداری، اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2، اور یہ بہت ہی خوبصورت کتاب تحریر کی ہے محمد عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ نے، اور یہ ایک اتنی خوبصورت کتاب ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ پڑھی بھی ہوگی، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو اردو نہیں آتی یا جن کے پاس یہ بک اویلیبل نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ لوگ پلیز یہ بک حاصل کر کے پڑھیے۔ ویسے میرے پاس یہ بک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کے واقعات آپ سے شیئر کروں تو کامنٹ سیکشن میں بتائیے، تو انشاءاللہ میں اس طرح سے واقعات نکال کر ان لوگوں کے، ان بلیسڈ ہستیوں کے واقعات آپ سے شیئر کروں گی جن کو جاگتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو ضرور بتائیے گا، درود پاک پڑھتے جائیں، درود پاک پڑھواتے جائیں، خود بھی روشنی پھیلائیں، دوسروں کو بھی انسپائر کریں روشنی پھیلانے کے لیے، اور دیکھیے کہ آپ کا کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکشن بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف ورد کیجیے، آپ پر انوارات کی بارش ہو، آپ سے جڑے ہر رشتے کو خوشیاں نصیب ہوں، ہر طرح کی پریشانیاں، آفات، بلایات، فتنے، فساد آپ کی زندگیوں سے نکل جائیں، دور ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔